मेरे दोस्त आपको पता ही होगा कि एसएससी जीडी का एग्जाम 31 मई को खत्म हुआ है। तो जो पिछले बार फॉर्म नहीं भर पाए थे या किसी कारण की वजह से आपका एग्जाम छूट गया था या आप एग्जाम की तैयारी नहीं कर पाए थे, तो मेरे दोस्त आपके लिए इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण खुशखबरी बताने वाला हूं। और अगर आप एसएससी, रेलवे, डिफेंस एग्जाम या कोई भी स्टेट एग्जाम की तैयारी करते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इस वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूं कि एसएससी जीडी 2027 की संभावित वैकेंसी, इसका नोटिफिकेशन कब आ सकता है, क्या इस बार 50,000 से ज्यादा पद आ सकते हैं, पिछले 6 साल का वैकेंसी ट्रेंड, नया एग्जाम पैटर्न और सबसे लास्ट में इसकी सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बताऊंगा। तो वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले पिछले वर्ष की वैकेंसी के बारे में कुछ चर्चा कर लेते हैं। तो मेरे दोस्त एसएससी जीडी 2021 करीब 25,000 से अधिक वैकेंसी आई थी। फिर 2022 में करीब 45,000 से अधिक वैकेंसी आया था। फिर 2023 में करीब 50,000 से अधिक वैकेंसी आई थी। फिर 2024 में लगभग 26,000 से ऊपर वैकेंसी आया था। और 2025 की बात करूं, जिसका एग्जाम 31 मई 2026 को खत्म हुआ है, उसमें करीब 39,481 शुरुआती पद था। लेकिन बाद में एसएससी ने वैकेंसी को बढ़ाकर 53,690 वैकेंसी कर दी है। और जो इम्पोर्टेंट है, जो हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि एसएससी जीडी 2027 में आखिरकार कितनी वैकेंसी आ सकती है। स्टूडेंट का जो सबसे बड़ा सवाल है, क्या एसएससी जीडी 2027 में 50,000 से अधिक वैकेंसी आ सकती है। देखिए, जो जानकारी विभिन्न विभागों में खाली सीटों को सामने में लेकर आ रही है, उसमें कई बलों में खाली पद बताया जा रहा है। आप ये इमेज में देख सकते हैं कि कुल मिलाकर लगभग 93,000 से ज्यादा पद खाली दिखाई जा रहे हैं। अब इसका मतलब यह नहीं कि एसएससी सब सीटों को एक साथ भर देगी, लेकिन इतना जरूर है कि बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, असम राइफल्स, इन सभी बलों में लगातार भर्ती की बहुत ही जरूरत है। इसलिए मेरा अनुमान है कि इस बार एसएससी जीडी 2027 में लगभग 50,000 से प्लस वैकेंसी आ सकती है। लेकिन यह केवल अनुमान है, बाकी रियल तो मैं आपको तभी बता सकता हूं जब एसएससी की ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगी। अब हम दूसरा पॉइंट की ओर बात करते हैं। आखिरकार इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन कब तक आएगी। पिछले वर्षों के पैटर्न को देखें तो एसएससी जीडी का नोटिफिकेशन आमतौर पर सितंबर से अक्टूबर माह के बीच आता है। इसलिए इस बार भी पूरा संभावना है कि एसएससी जीडी 2027 का नोटिफिकेशन सितंबर से अक्टूबर 2026 के बीच आ सकती है। अब मैं इसकी तीसरा पॉइंट बात करता हूँ कि आवेदन कौन कौन कर सकता है। देखिए मेरे दोस्त, अगर आपकी उम्र 18 से 23 के बीच है और आप 10वीं पास है किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से, तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। बाकी आरक्षण वालों को सरकार के नियम के अनुसार आपको छूट भी मिलेगी। बाकी आपकी उम्र में कितना छूट मिलेगी वो तो एसएससी की ऑफिशियल नोटिफिकेशन आने के बाद ही मैं आपको बता सकता हूं। अब मैं इसकी चौथा पॉइंट की बात करूंगा जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एसएससी जीडी 2027 की एग्जाम पैटर्न। मेरे दोस्त, इसमें आपको 4 सब्जेक्ट का एग्जाम देना पड़ता है। पहला रीजनिंग, दूसरा मैथ, तीसरा जीके जीएस और चौथा हिंदी और इंग्लिश। और इसमें कुल प्रश्न 80 होते हैं और कुल अंक 160 होता है। और इसका जो समय 60 मिनट का होता है, यानी आपको 60 मिनट के अंदर 80 क्वेश्चन करना होता है। अब हम बात करने वाले हैं इसकी फिजिकल टेस्ट के बारे में। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ पुरुष के लिए। देखिए, पुरुष के लिए 5 किलोमीटर का दौड़ आपको 24 मिनट के अंदर करना होता है और महिला के लिए 1.6 किलोमीटर की दौड़ आपको 8.5 मिनट में पूरा करना होता है। बाकी मेरे दोस्त, कुछ क्षेत्रों के लिए अलग अलग नियम हो सकते हैं। और हाइट की बात करूं तो पुरुष के लिए आपका 170 सेंटीमीटर होना चाहिए और महिला के लिए 157 सेंटीमीटर होना चाहिए। अब मैं इसकी लास्ट पॉइंट की बात करूंगा कि इसमें सिलेक्शन प्रोसेस क्या क्या होता है। मेरे दोस्त, एसएससी जीडी में चयन 4 प्रकार में होती है। पहला आपका सीबीटी एग्जाम होगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। दूसरा पीईटी यानी फिजिकल टेस्ट। तीसरा पीएसटी। चौथा आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट निकलेगा। तो मेरे दोस्त, एक बात याद रखिएगा
एसएससी जीडी सिर्फ एक नौकरी नहीं है, यह देश सेवा का एक अवसर है। इसलिए जो छात्र आज मेहनत करेंगे कल उसी का सिलेक्शन होगा। इसलिए आज से आप तैयारी करना शुरू कर दीजिए और अगले 6 महीने तक ईमानदारी पूर्वक मेहनत कीजिए। और अगर आप एसएससी जीडी 2027 में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो कमेंट में लिखें सिलेक्शन। और मेरे दोस्त, अगर आपका कोई भी डाउट छूट गया हो तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी मेरे दोस्त, गवर्नमेंट जॉब की हर एक अपडेट को पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और मेरे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। और लास्ट में आपको मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप ईमानदारी तरीका से पढ़ाई कीजिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा।